करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोले कि जाकर उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो सच बोल दे कि अब पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। मिट्टी से निकलकर बाहर आया है, तो इनको ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तख्तबारी से हटा दिया जाए, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा, तो इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम मेहमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना, जहाँ तुम्हारा अधिकार, जहाँ तुम्हारा हक आज भी वंचित है। और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। इसीलिए मेरा बोली है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे, क्योंकि तुम निर्दयी हो, तुम बेरहम हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है विस्थापितों का दर्द, तुम्हें सुनाई नहीं देता है छोटे छोटे बच्चों की चीख, तुम बेरहम हो। हम विधायक इसलिए गाली में कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो आज हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आक्रामकता में, नहीं तो लाठी लेके हमको तो लगता है कि कभी कभी कहे कि अरे विधायक की संसदी छोड़ो, लाठ लो और इनको बजाओ पहले। तुम्हें दिखाई नहीं देता है रेतों की पीड़ा, इनका आंसू, इनका तकलीफ। आज रेतों के बच्चे प्रदेशों में हैं, विस्थापितों के बच्चे विदेशों में हैं, और क्या 12,000 15,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे, बुरी तरह मर जा रहे हैं। शरीर देखने लायक नहीं होता है जब वो आता है। माँ इनकार कर देती हल्दी देने से, अरे मरने के लिए हल्दी नहीं देंगे बॉडी में, पतरी देख नहीं पाती है शरीर को। इसलिए सुन लो डीवीसी वालों, इस बार अगर धोखाधड़ी हुआ तो भाड़ में जाए विधायकी, इतना छेचेंगे तुम लोग को, इतना छेचेंगे। हाँ, बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड बनाएंगे, जब आप सब पेट में 1 नंबर करते थे। बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड। हाँ, मैं याद है वो इतिहास कि एक ऑफिसर को हमारे बाप दादा ने पारसनाथ का ढोलकट्टा पहाड़ चढ़ाया था, वो साला आज तक नहीं मिला, कहाँ गए वो? हम याद करेंगे उस इतिहास को, हम बनाएंगे वही माहौल। तुमको जो कबाड़ा है कबाड़ो, हम वो माहौल फिर बनाएंगे, 70 वाला माहौल बनाएंगे, 80 वाला माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमारे लोग दुख से मर रहे हैं विदेशों में, और तुम यहाँ करोड़ों का ठिका लेते हो। बेशर्मी की हद करती है। तुम बेरहम हो, निर्दयी हो, तुम क्रूर हो, तुम अहंकारी हो। जिन्होंने जमीन दिया आज वे नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी को बेच रहे हो, दलाली कर रहे हो। इसलिए हम बनाएंगे झारखंड को 1970-80 के दौर वाला, जब अफसर लोग पेंट में 1 नंबर करता था। हम बनाएंगे उस दौर को। हाँ, तुम्हारा सामना करेंगे, हाँ मारेंगे तुम लोग को। लट से मारना होगा लट से मारेंगे, मुक्का से मारना होगा मुक्के से मारेंगे, क्योंकि तुम लातों की भूतों बातों से नहीं मान रहे हो। तुम याद करो बेशर्मो 1991 की वार्ता को, याद करो डीवीसी के बेशर्मो, बेरहमो, याद करो 1991 की वार्ता को। क्या हुई थी वार्ता? बेरहम लोगों, तुमने नहीं माना वार्ता को। हम ठिका लिए राजा हरिश्चंद्र मरने का, हमने ठिका लिया है, पटक के मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे क्या है? भिख मंगे। तुम्हारी बीबी अच्छी साड़ी पहनेगी,
तुम्हारे बच्चे मांगे स्कूलों में जाएंगे, हर साल हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो। तुमने नहीं माना है 1991 की वार्ता को जो विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना एक उस वार्ता को जो रेतो के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए, आज 35 साल बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जिम्मा नहीं लिए हैं, हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए हैं। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको इस पर सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी आपकी मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला आर पार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बापूजी का एक बित्ता जमीन नहीं गया। यहाँ दामाद उनको बना के रखे हो जिनका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है। जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजड़ा, वह भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब अपना निवाला छीन के लेंगे। जरूरत पड़े तो गर्दनवा अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। और साफ ये हुंकार है, साफ ये प्रबंधन को मेरा हुंकार है और झारखंडी को भी ललकार है कि आओ सामने, जो प्रबंधन अनाकारी करता है उठाओ लाटर बजा दो करके। हाँ, कैसे नहीं मिलेगा? अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा ऐसे? झारखंड ऐसे मिला? कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो, यहाँ बताओ कितने लोग मरे हैं? अरे बोकारो जिला में बताओ ना, नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। एक जिला में, एक जिला में सुबह से शाम हो जाएगा। इतने लोग मरे हैं झारखंड बनाने में। क्या लगता है ये बेईमान बेशरम लोग फ्री में नौकरी देंगे, बिना संघर्ष के देंगे? इसलिए और एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है। ताकि मैं भी मांगता हूँ, अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास एक जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको क्या लगता है ये चर्चा नहीं करते हैं? ये चर्चा नहीं करते हैं कि जयराम महतो को रास्ते से हटा दिया जाए? मैं ये खुलासा कर रहा हूँ और ये खुलासा मैं झारखंड के लोगों को इतना सताया गया कि वो सुसाइड करने लगे हैं, अपने आप को जिंदा जलाने लगे हैं। अगर वही जादू महतो खुद मरने से पहले बीसीसीएल के 4-5 पदाधिकारी को अपने साथ लेके जाने का सोचते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। जब ठानिए ले कि हमको मर जाना है, अकेले काहे मरना है? 2-4 गो ऑफिसर लोग को ले जाइए साथ में, पागा में बांध के ले जाइए, डोरा में बांध के संगे संगे। इसलिए देखो प्रबंधन वालों, हम ऐसे मर रहे हैं, सुसाइड होने लगा है। अरे पहले तो पुलिस लाठी मारती थी, मर जाते थे, कंपनी का गुंडा लोग गोली मारता था, मर जाते थे। अब तो सुसाइड करने लगे हैं झारखंड के लोग। और कहाँ सुसाइड कर रहे हैं? वही कंपनी के सामने। जादू महतो हाल की घटना है, जिंदा जला लिया आदमी कंपनी में। बीसीसीएल तो आपकी डीबीसी वही खेत की मूली है। इसलिए प्रबंधन वालों एकदम स्पष्ट जान लो, हम लोग जीवन और मृत्यु का भय नहीं करते हैं। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो, नहीं तो आपको कबाड़ देंगे। इस बात को स्पष्ट जान लीजिए। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो, हमारे भाइयों को भी रोजगार दो और बहनों को भी रोजगार दो। हमने आपको जमीन दिया है, आप हमें रोजगार दो और 50 लाख तक का ठेकेदारी भी दो। क्योंकि उनको लाखों का सैलरी मिलता है, जिंदगी में ऐश मौज भोगने के लिए आए हैं, तो डर उनको है कि हमको कुछ हो जाएगा तो पैसा मेरा कौन भोगेगा, ये सुविधा मेरा कौन भोगेगा। अरे आपको निहत्ते बेरोजगार है, आपको किस बात का डर है? आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डर ऑफिसर को है, डर जीएम साहब को है, डर एडीएम साहब को है, डर एडीजीएम साहब को है, डर मैनेजर साहब को है, डर सीएमडी
साहब को है डर, प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है डर, उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। वो चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना जी, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को। वो चूहा है क्या? मिट्टी के तरह तरह कंपनी में आते हैं, ये आसमान से बाहर है क्या? उड़ के आते हैं, बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, BMW से आते होंगे, रॉयल रेस से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे, इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है। ये करना होगा, मरना ऐसे है, मारे ऐसे जाओगे, विदेश में मारे जा रहे हो, परदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना इस बार बहादुरी से लड़ो, ताकि ये प्रबंधन बाप बाप करे और इनका औकात नहीं हो अपने साथ गलत कर सके। पता करो कौन कौन रास्ते से आते हैं, छेको रास्ता इनका, घेरो इनका रास्ता। एक बार कागज थमाओ कि हमारी ये मांगे पूरा करो, नहीं तो अगला दिन से तेल लाठी। घेरो इनका रास्ता। कहां से आते हैं? इनके बाप का जमीन है क्या? एक भी प्रबंधन जितना लोग है, जितने ऑफिसर रैंक के हैं, इनका बाबूजी का जमीन नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का जमीन है। सुनो प्रबंधन वाले